जय माता दी मित्रों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। देवी दुर्गा के 9 रूप होते हैं। दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। ये ही 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका यह नाम पड़ा। नवरात्रि पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। त्रिशूल धारण किए हुए वृष अर्थात बैल सवारी किए हुए इनका मोहक रूप होता है। वंदे वांछित लाभाय चंद्राद कृत शेखरम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम, अर्थात यश प्रदान करने वाली, हाथों में शूल धारण कर वृषभ पर आरूढ़, मनोवांछित लाभ प्रदान करने वाली, जिनके मस्तिष्क पर रहने से अर्धचंद्र शोभित होता है, पर्वतराज हिमालय की पुत्री, हे माँ शैलपुत्री, मैं आपको वंदन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। माता शैलपुत्री की कथा इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने बहुत सारे देवी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया, किंतु भगवान शिव शंकर को उन्होंने यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। माता सती ने जब यह सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन व्याकुल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद शंकर जी ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। उन्होंने अपने यज्ञ में सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में हे सती, तुम्हारा वहाँ पर जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से माता सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता पिता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। माता सती ने अपने पिता प्रजापति दक्ष के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम पूर्वक बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। प्रजापति दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर माता सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध होकर अपने गणों को भेजकर प्रजापति दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस करा दिया। माता सती ने अगले जन्म में शैलराज पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती माता हेमवती भी उन्हीं के नाम है। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्वभंजन किया था। 9 दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत हैं। जय माँ शैलपुत्री, जय माता रानी।